नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सख्त सिक्योरिटी के बीच रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का चौथा मरहला इख्तिताम पजीर। श्रीनगर हल्के में मजमूई तौर पर 26.08% पोलिंग दर्ज। श्रीनगर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों ने जताई जीत की उम्मीद। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, वोट लेने के लिए नहीं दिया कोई मुतनाज़ा बयान। और वोट की ताकत से सियासतदानों में पैदा होता है एहसास जवाबदेही। उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा राहुल को बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म। और अब खबरें तफसील से। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का चौथा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है। पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। श्रीनगर हल्के इंतखाब के तीनों अजला में खासी तादाद में लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। श्रीनगर हल्के इंतखाब में पोलिंग की मजमूई शरह 26.08% दर्ज की गई है। जिला श्रीनगर में पोलिंग की शरह 11.46, बडगाम में 39.5 और गांदरबल में 45.62, जबकि माइग्रेंट वोट की शरह 35% रही। श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी हल्का इंतखाब में पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। अगरचे श्रीनगर शहर में पोलिंग की शरह कम रिकॉर्ड की गई, ताहम जिले के मज़ाफ़ाती इलाकों और दीगर अजला में खासी तादाद में लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने पहुंचे। श्रीनगर जिले में वोटरों का कहना था कि वो इसलिए वोट दे रहे हैं ताकि नौ मुंतखब नुमाइंदे लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए ईमानदारी से अपना काम करें। हमने वोट डाला है, वोट डालने का हक है, हमने डाल दिया वोट। हम यही उम्मीद करेंगे वो अच्छे काम करेंगे और क्या, लोगों को सहूलियत पहुंचाएंगे। जो भी इलाके में काम होगा वो मुकम्मल हो जाएगा, अच्छी तरह से करेंगे। उधर जिला गांदरबल में भी पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। जिले के मुख्तलिफ पोलिंग सेंटर्स पर सुबह से ही खासी तादाद में वोटर्स देखे गए। नौजवान और खवातीन वोटरों में खासा जोश व खरोश देखा गया। गांदरबल में वोटर्स का कहना था कि वोट देने से लोगों की मुख्तलिफ मुश्किलात जरूर हल होंगे। उनका कहना था कि तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए वोट देना जरूरी है। हर कह फायदे डेवलपमेंट नौजवान नौकरी लगान फायदे। दूसरी जानिब जिला बडगाम में भी पोलिंग पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुई। जिले में सुबह से ही पोलिंग सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बडगाम जिले में पहली मर्तबा वोट देने वाले और दीगर नौजवान वोटरों की खासी तादाद ने जोश और खरोश के साथ अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। दीगर मुकामात की तरह बडगाम में भी पहली मर्तबा वोट देने वालों में खासा जोश और खरोश देखा गया। ईटीवी के साथ बातचीत करते हुए नौजवान वोटर्स ने उम्मीद जताई कि नए नुमाइंदे अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज। मैं पूरे जोश से वो वोट डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है पिछले सालों से कि मागा में तरक्की हो रही है और इंशाल्लाह जिस कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करेंगे आगे वो हमारी डिमांड्स अच्छी तरह से पूरे करेगा। सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि नौजवानों को चाहिए कि बहुत सारे नौजवान एजुकेटेड बैठे हैं, उनको चाहिए रोजगार चाहिए उनको। मेरा पहला वोट है, जो जमहूरी हक है वोट डालना जरूरी होता है। वोट डालना तो बेटरमेंट के लिए मीन्स ऑल एंड डेवलपमेंट्स के लिए वोट डालना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा पहला वोट था जो मैंने आज डाल दिया। इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू वोट और पहली बार मैं वोट डाल रहा हूँ। इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। एक्सपेक्टेशन ये है कि जिसको हम वोट दे देंगे वो हमारे लिए काम करें, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारी डिमांड्स है। उधर श्रीनगर पार्लिमानी हल्का इंतखाब में पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। तीनों अजला में कुल 1546 पोलिंग मराकज में से 66% मराकज को इंतहाई हिस्सास जबकि 30% को हिस्सास करार दिया गया था। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के अलावा नीम फौजी अमले की 230 कंपनियां तैनात की गई थी। इनमें से 88 कंपनियां सिर्फ श्रीनगर में तैनात रहीं। श्रीनगर के पुराने शहर में हर गली कूचे पर नीम फौजी दस्ते एहलकार तैनात थे। यहाँ दुकानें और कारोबारी इदारे बिल्कुल बंद रहे और ट्रैफिक भी सड़कों से नदारद रहा। वाज़ेह है कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्का इंतखाब के लिए कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। ताहम यहाँ असल मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी के तारिक हमीद खुरा के बीच ही देखा जा रहा है। इस हल्के से वोटरों ने बिलाखिर किस उम्मीदवार की किस्मत बदल के रख दी है, इसके लिए 16 मई तक इंतजार तो जरूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सोनावार श्रीनगर में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला के हमरा उनके फर्जंद और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी बेटी भी थी।
वोट डालने के बाद फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि वो श्रीनगर हल्के से अपनी सीट बरकरार रखेंगे। तो हम लोग जो हैं, हम लोगों ने ये पूरा एतमाद है इस बात में कि हम लोग सेक्युलर ताकतों से मिलकर कम्युनल ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। ये पूछे जाने पर कि आया उनके मुतनाज़ा बयानात से उन्हें फायदा मिला है कि नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैंने कोई चीज वोट लेने के लिए नहीं की, मैंने जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी। अब लोगों को देखना है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार तारिक हमीद करा ने मगरमल बाग श्रीनगर में कायम पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस मौके पर ईटीवी के साथ बात करते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि अगरचे शहरी इलाकों में कम तादाद में लोग वोट डालने निकले, लेकिन देही इलाकों में खासी तादाद में वोटर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया कि लोगों ने पीडीपी के हक में वोट डाले। जो वोट पड़ रहा है वो हमने यही देखा कि पीडीपी के हक में लोग ज्यादा बाहर निकल आ रहे हैं, और रूरल में जो है चिराग शरीफ हो गया और उसके बाद में हम चाडूरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए, तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो पीडीपी के हक में लोग वोट डालने। उधर जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंटों ने श्रीनगर हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले। कश्मीरी माइग्रेंट वोटरों में पोलिंग के हवाले से खासा जोशो खरोश देखा गया। सख्त गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में माइग्रेंट अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे थे। माइग्रेंटों का कहना था कि वो काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए नुमाइंदे इनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए काम करेंगे। ताहम चंद वोटरों का कहना था कि वोटिंग का अमल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। इनकी शिकायत थी कि मुंतखब नुमाइंदे फिर कभी अपना चेहरा तक नहीं दिखाते हैं। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। मेरी पहली एक्सपेक्टेशन तो गवर्नमेंट से ये है कि वो ऑनेस्टी से अपना सारा काम करे, लोगों की जो लोगों की उम्मीदें हैं गवर्नमेंट से उन्हें फुलफिल करे। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं उन्हें वापस वैली में लिया जाए, ताकि हम लोग जो नौजवान हैं वो अपने कल्चर से, जो हमारी सिटी है कश्मीर, उससे रूबरू हो सके वापस जाके। उधर उधमपुर में भी कश्मीरी माइग्रेंटों ने खुसूसी पोलिंग मराकज पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। श्रीनगर हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले गए। उधमपुर में 72 कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को वोट देने का अहल करार दिया गया था। इसी दौरान श्रीनगर पार्लिमानी हल्के इंतखाब के लिए कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों की खातिर दिल्ली में कायम 2 पोलिंग मराकज पर भी वोटिंग हुई। जम्मू कश्मीर हाउस, पृथ्वी रोड और शालीमार बाग में कायम इन मराकज के लिए 55 कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वोट देने के अहल करार दिए गए थे। ताहम यहां से सिर्फ 10 वोटरों ने ही अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग के लिए आला सतही इंतजाम किए गए थे। 7-8 किलोमीटर दूर से आया हूँ लक्ष्मीनगर से, यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है। यहाँ पे ये पॉलिसी स्टेशन बनाया गया है खासतौर पर कश्मीरी पंडितों के लिए, तो पर यहाँ पर टर्नआउट बहुत कम हुआ है। जैसे आप चौथे, आपको क्या लगता है, क्या गर्मी का रीजन है? नहीं, गर्मी का रीजन तो है ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो वोटर लिस्ट में डिलीट किए नाम किसी का पता नहीं हुआ है। जो अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई थी कि कश्मीर समिति में कि भाई इनको इंक्लूजन करो नाम का। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाजरीन, श्रीनगर पार्लिमानी हल्के इंतखाब में पोलिंग से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज कौल। जी मनोज, श्रीनगर लोकसभा हल्के में किस तरह का रुझान रहा है आज? देखिए, जिलानी वोटर परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वोटर परसेंटेज इस बार 26.08 रहा है, जो कि पिछले चुनाव से लगभग 1% ज्यादा है। हालांकि ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये 3 अजला पर मुश्तमिल है, गांदरबल, श्रीनगर और बडगाम और श्रीनगर में खासी पोलिंग हुई है। श्रीनगर में अगर देखेंगे तो शहर के जो पोलिंग बूथ है, ज्यादातर पोलिंग बूथ पे बाइकॉट का असर रहा। बहुत कम लोग देखे गए वोट डालने के लिए वो जो आए हुए थे। हालांकि
कुछ ऐसे भी पोलिंग स्टेशन थे जहां पर खासी तादाद में लोग वोट देने के लिए आए, अपना हक का इस्तेमाल करने के लिए आए, लेकिन ज्यादातर जो असर अगर देखेंगे तो श्रीनगर में देखने को मिला। और यही वजह है कि यहाँ की जो पोलिंग परसेंटेज जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 11.46% श्रीनगर का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें टोटल पोल परसेंटेज हुआ। तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोग उस तरीके से वोट डालने के लिए सामने नहीं आए जिस हिसाब से वो गांधरबल या फिर बडगाम जिले में आए थे। तो सबसे बड़ी बात ये जिनमें ये देखा गया था कि जो यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज था वो ये था कि किसी भी तरह से कोई भी गड़बड़ी ना हो, कहीं पर कोई ऐसा वाकया पेश ना आए जिससे अमन कानून की सूरत-हाल जो है बिगड़ जाए। हालांकि दिन भर बिल्कुल कुछ एक वाकयात को छोड़कर मजमूई तौर पर हालात पुरअमन है, लेकिन अभी शाम में नवा कदर इलाका जो है जो शहर खास का है श्रीनगर का, वहां पर जब एक पोलिंग पार्टी वापस आ रही थी पोलिंग सेंटर से, तो ये कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वहां कुछ नौजवानों ने उस पर पथराव किया, जिसके चलते वहां पर हिफाजत के अमले ने कार्रवाई की, जिसमें 2 नौजवान जख्मी हो गए थे और जिसमें से एक की मौत वाक़ा हुई है। तो ये एक बुरी खबर है जो शाम को आई। दिन में बिल्कुल अमन कानून की सूरत हाल देखें तो काबू में थी, लेकिन अभी जिस तरह का ये वाक़या हुआ है उससे डेफिनेटली यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को एक इस तरह का कोई डेफिनेटली ये लगा होगा कि दिन सही गुजरा था, लेकिन शाम होते होते ही एक बुरा हादसा पेश आया। जी मनोज, वोटिंग हो चुकी है, किस तरह का माहौल देखा गया वोटिंग के बाद? देखिए, जैसे मैंने कहा कि वोटिंग के बाद जो बाकी इलाके थे जहां पर पोलिंग काफी हुई है, हम श्रीनगर शहर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कल से ही थोड़ा बहुत एक तनाव सा लग रहा था, और अभी जिस तरह का वाकया डाउनटाउन में पेश आया है वहाँ जाहिर है कि जब एक नौजवान की मौत हुई तो उसके बाद वहाँ तनाव और बढ़ गया है। जी शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। ये थे मरडुमा चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज कौल तफसीलात दे रहे थे। कम पोलिंग परसेंटेज हुआ है पिछली बार से 1% यहाँ माफ कीजिए ज्यादा हुआ है, 26% 0.8 उसका पोलिंग परसेंटेज को मजबूती तौर पर बताया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, गांधरबल जिले के सालोरा इलाके में कायम एक पोलिंग मरकज पर चंद नौजवानों ने पथराव करके वोट डालने की अमल में रखना डालने की कोशिश की। पथराव के दौरान पुलिस की एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके नौजवानों को वहां से खदेड़ दिया। मुश्तइल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। अनंतनाग पुलवामा हल्के इंतखाब की तरह श्रीनगर हल्के इंतखाब के लिए भी कई कश्मीरी माइग्रेंट पंडित वोट देने से कासिर रहे। इन वोटरों का कहना था कि अपनी वोटर लिस्ट से इनके नाम गायब थे। इन माइग्रेंटों का कहना था कि उन्होंने तमाम लवाजमात पूरे किए थे, जिसके बावजूद वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि वो सख्त गर्मी के बावजूद वोट देने पहुंचे, मगर मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। पहले तो बोला इन्होंने शंकर बिल्डिंग में जाओ, वहाँ पे अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करो। वहाँ पे गए हम, वहाँ पे हमारा नाम ये सीरियल नंबर है, ये एपिक नंबर है हमारा, वहाँ पे हमारी फोटो भी आई हुई है। फिर उन्होंने बोला भाई आपका नंबर तो है, अब आप एम फार्म भरो अपने जोन पर। उधर जाके एम फार्म भरा, एम फार्म भी भरा, तो अब जोनल ऑफिस जाते उधर ताला लगा हुआ है, इधर आके इधर हमारा नाम ही नहीं है, उन्होंने भेजा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि किसी तरह से एम फॉर्म का सिलसिला भी खत्म हो जाए, और मैं समझता हूँ कि ये असेंबली इलेक्शन से पहले, बहुत पहले ये काफी सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि पहली बार कश्मीरी पंडित ने आवाज उठाई है कि मुझे वोट डालना है, ये मेरा अधिकार। बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के लिए 7 मई को होने वाले चुनाव के सिलसिले में जनरल ऑब्जर्वर और सिक्योरिटी ऑब्जर्वर ने रिटर्निंग ऑफिसर बारामूला के हमरा बांडीपुरा के सरहदी तहसील गुरेज का दौरा किया। इस मौके पर डीसी बांडीपुरा डॉक्टर शाह फैसल के अलावा एसपी बांडीपुरा और चुनाव तैयारियों से जुड़े दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई कि वो साफ शफाफ चुनाव को यकीनी बनाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फिर दोहराया कि वो राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला उड़े बारामूला में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क के नए वज़ीर आज़म को बातचीत के अमल की हिमायत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की काफी सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने लोगों से बड़े पैमाने पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट देना लोगों का हक है और वोट सियासतदानों को जवाबदेह बनाते हैं।
तकरीब से रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज, रुकन असम्बली ओडी ताज मोहिद्दीन ने भी खिताब किया। लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत करें। अगर आप लोगों के पास वोट की ताकत नहीं होती, अगर आप लोगों के हाथों में हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं होता, तो हम जवाब तो होते नहीं। और जिस दिन हम जवाब से रहना बंद करेंगे, उस दिन जाहिर सी बात में हमारा काम भी बंद हो जाएगा। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रियासती सदर और साबिक एमएलए लोलाब कैसर जमशेद लोन ने लोलाब कुपवाड़ा में कई जगहों पर आवामी जलसे मुनक्किद किए। इस मौके पर लोन ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो बारामूला पार्लिमानी नशिस्त के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिफ को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत करें। उन्होंने पीडीपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इस जमात ने रियासती अवाम के साथ अपने दौर इख्तियार में इस्तेहसान किया। ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 4 जून को लाल चौक चलो की कॉल दी है। कमेटी का कहना है कि उनके 6 निकाती चार्टर के लिए हिमायत हासिल करने की खातिर ये कॉल दी गई। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए एपीएमसीसी के चेयरमैन विनोद पंडिता ने कहा कि वो काफी अरसे से कश्मीरी हिंदू श्राइन एंड टेम्पल बिल व दीगर मुतालबात के लिए लड़ते आ रहे हैं, मगर हुकूमत उनके मुतालबात के तई संजीदा नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि वो पुरअमन तौर पर श्रीनगर की जानिब मार्च करेंगे। जम्मू में वेव इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पहला मॉल शुरू कर दिया है। वेव मॉल नाम से कायम किए गए इस मॉल में बराह रास्त 120 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हो रही है। जम्मू में इस मॉल के कयाम से न सिर्फ लोगों को मुख्तलिफ ब्रांड की अशिया फराहम होंगी, बल्कि इससे 2000 के करीब अफराद को रोजगार भी मिल जाएगा। वेव इंफ्राटेक के सीईसी ने उम्मीद जताई कि इस अहम प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में अच्छा रद्दअमल मिलेगा। हमने ये बड़ा मॉल जो है जम्मू के लोगों का बड़ा दिल देख के ही बनाया है और हमारी पूरी जो है वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, वी आर 100% श्योर दिस मॉल विल डू वेरी वेल हियर। इनफैक्ट अगर आप पूरे जेएनके के अंदर में देखें, आपको एक रूफ के अंदर में सारा का सारा सेटअप नहीं मिलता। देर आर सर्टेन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हायर हियर बट दे आर वेरी स्मॉल इन नेचर। This will, give you the complete experience as far as shopping is concerned, entertainment is concerned. So this will be one-stop destination for the people. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डोडा खिते में राशन की किल्लत व सरकारी घाटों से नाक़िस राशन की सप्लाई की शिकायत के बाद जिला इंतजामिया की हिदायत पर महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी और महकमा फूड सेफ्टी ने कई बाजारों का दौरा किया। इस दौरान सरकारी राशन घाटों से आटे के 150 बैग जब्त करके उनके नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। इसके अलावा अशिया खुर्दनी फरोख्त करने वाले दुकानदारों से नर्खनामों की गैर मौजूदगी पर जुर्माना किया गया। मांत्री गांव बांडीपुरा के लोगों ने डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया है कि वो काश्तकारों के सीजन को मद्देनजर रखकर इलाके में मौजूद आपाशी नहर की सफाई कराए। मकामी लोगों के मुताबिक नहर मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है और नहर में पानी की बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। राजौरी में वाक़ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को राजौरी कस्बे से जोड़ने वाली सड़कों की खस्ताहाली से तलबा और आम लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि हुकूमत और जिला इंतजामिया और मकामी रुकन असम्बली इस सिलसिले में खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। तलबा का कहना है कि सड़क की खस्ता हालत से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। पुंछ की तहसील मंडी के गांव सेकलों में एक टिप्पर हादसे का शिकार हो गई। टिप्पर उलटने से 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। दुकान के मालिक का कहना है कि एक टिप्पर अचानक पीछे की जानिब चलना शुरू हो गया और दुकानों में घुस गया। हादसे में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतनी ही। ब्रेक के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।